न्यूनी न्यूनी पर मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत जो मेरा 2023 ईयर था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा था। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सारी चीज़। सो ऑफ़िस जाने के लिए मैं रेडी होने के लिए अपने यहाँ पे कपड़े मैंने तैयार रख लिए थे और नहाने के बाद मैंने पूजा की सबसे पहले, जैसे कि मैं डेली रूटीन में पूजा करती हूँ नहाने के बाद। तो यहाँ पर मैंने दिया लगा दिया था और बस भगवान का आशीर्वाद लेके दिन की आज की शुरुआत करी। तो ये डेली का बेसिक रूटीन है, कुछ आज ख़ास नहीं है। और फिर मैं आ गई किचन में चाय बनाने के लिए। सो मैं अपने लिए 1 कप चाय बना रही थी और यहाँ पर एज़ यूजुअल जैसे कि मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, अपना रूटीन करती हूँ और बहुत ही तेज़ी वाला, बहुत ही कम टाइम पे रेडी होने वाला समय रहता है सुबह का, क्योंकि मुझे 7 बजे तक रेडी होना रहता है। तो बहुत तेज़ी से मैं फटाफट से अपने लिए चाय बनाती हूँ और आज की चाय ना बहुत ही गंदी बनी थी, बिल्कुल भी इसमें टेस्ट नहीं था और अदरक का तो टेस्ट बहुत ही अजीब-सा आ रहा था। कभी-कभी वो ख़राब-सा अदरक होता है ना, उस तरीके का। तो आज की चाय अच्छी नहीं बनी थी। सो यहाँ पर मेरी चाय रेडी हो गई थी और सुबह ब्रेकफ़ास्ट में मैं कुछ भी खा लेती हूँ और आज मैंने जो ब्रेड थी उसको बस थोड़ा-सा रोस्ट कर लिया था और चाय के साथ खा लिया था, क्योंकि सुबह ज़्यादा खाने का मन भी नहीं होता है। सो ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट रेडी था, मैंने फटाफट से इसको खाया। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो गाइस, आज है 1 जनवरी 2024। तो आज से शुरू हो गया है नया साल और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आपका जो नया साल हो बहुत ही शुभ हो, बहुत ही खुशियों से भरा हो, बहुत ही स्वस्थ हो और सभी अपने काम पर बहुत ही डेडिकेटली ध्यान दीजिए। और बस आप सभी से मैं यही बोलना चाहती हूँ नए साल में। सो गाइस, आज अभी मॉर्निंग हो चुकी है, मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने ऑफिस जाने के लिए। तो आज मैंने सोचा है कि मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा ब्लॉग शूट करते जाते हैं। आज न्यू ईयर 1 जनवरी है, तो कुछ नए तरीके से शुरुआत करते हैं। सो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो नया साल है बहुत ही अच्छा हो, बहुत खुशियाँ भरा हो। सो गाइस, बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने अपनी चाय भी पी ली है और अब जस्ट मैं निकलने वाली हूँ, वरना देरी हो जाएगी बहुत। सो चलिए फटाफट से चलते हैं ऑफिस के मौसम लिए। ऐसा है, अभी धूप नहीं आई है, थोड़ी बदली है, थोड़ा कोहरा सा है। सो ये मॉर्निंग का टाइम है। सो या गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने ऑफिस के लिए। तो मैंने कैजुअल सा कुर्ता पहना है आज और ये जैकेट डाली है बहुत ही पतली सी, क्योंकि ठंड इतनी है नहीं, बहुत ही नॉर्मल सी ठंड है। सो बस हम रेडी हो चुके हैं अपने ऑफिस जाने के लिए। और आज मैंने अपने हेयर वॉश किए हैं, तो अभी मेरे बाल थोड़े गीले हैं। तो बस मैं भी क्लच कर लेती हूँ। और जो मैं हमेशा कुर्ते के साथ स्कार्फ डालती हूँ, तो ये मेरा स्कार्फ है, जो कि लेना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऑल सेट, मैं रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए। अब निकलते हैं और फिर हम शाम को कुछ बातें करते हैं इसके बाद। तो घर से निकलने के बाद कुछ देर तक मेरी जो यात्रा होती है वो पैदल ही होती है। तो अगर मैं लेट हो जाऊँ तो मुझे बहुत ही तेज़ी से भागकर जाना पड़ता है बस स्टॉप तक। तो मॉर्निंग का टाइम रहता है, वैसे भी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो आप आराम से मैं आसानी से चली जाती हूँ। बस कुछ जानवर मॉर्निंग में मिल जाते हैं रास्ते में और मैं अपने बस स्टॉप पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पर ना अक्सर बहुत सारे कबूतर बैठे हुए रहते हैं और सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इतने टाइम में ज़्यादा भीड़-भाड़ भी नहीं होती, बस चिड़ियों की आवाज़ आते रहती है। और ठंड का भी टाइम है तो कुछ अलग सी ही वाइब रहती है और सूर्य देवता के भी दर्शन हो जाते हैं यहाँ से। और इनको प्रणाम करते हुए मैं चलती हूँ और मेरी बस आ गई थी और मैं बस में बैठकर निकल गई ऑफ़िस के लिए। सो आज का जो मौसम था ना, ठंड उतना ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही कम सी थी ठंड, लेकिन बाहर जो था ना कोहरा बहुत ज़्यादा लग रहा था। एक्चुअली जिस एरिया में हम रहते हैं वो सिटी से थोड़ा दूर है, इंडस्ट्रियल एरिया में है। सो यहाँ पर कोहरा जो होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है और जहाँ से हमारी बस जाती है तो खेत भी पड़ते हैं। इस वजह से कोहरा जो है वो
अक्सर ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन डेली नहीं रहता है। आज यहाँ पर था तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को थोड़ा-सा सड़क के भी दर्शन करवा दें। जब मैं बस में जाती हूँ तो मैं इस तरीके से ही जाती हूँ, और ऑफ़िस पहुँच के मेरे टेबल पे मैंने छोटे से भगवान जी रखे हैं, तो इनको भी प्रणाम करके आज अपने काम की शुरुआत करी। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ और अभी रात के 8 बज रहे हैं। सो जैसे कि आज 1 दिसंबर है, नया साल का पहला दिन था। तो आज मॉर्निंग से ही मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर ली थी और आप लोगों ने इसके पहले वो सारी क्लिप्स तो देखी होगी जो मैंने मॉर्निंग में शूट की थी। तो आज 1 जनवरी है और आज मेरा व्लॉग शूट करना ज़रूरी था क्योंकि साल का पहला दिन है। हम शुरुआत अपने काम से कंसिस्टेंसी के साथ करें, ये बहुत ज़रूरी था। सो अभी मैं ऑफिस से आ गई हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ आज थोड़ी बहुत बात कर ली जाए। हम छोटे थे तो हम बहुत सारे रूल्स बनाते थे कि आज नया साल है या नया साल आने वाला है तो हमें ये चीज़ करनी है, हमें ये रूल सेट करने हैं। लेकिन जब आप रियल लाइफ में होते तो ये सारी चीज़ें आप इसको फॉलो नहीं कर पाते, एप्लीकेबल नहीं होती। तो बस जो कि बहुत ही फैक्ट है लाइफ का कि आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, ये सिर्फ कहने को होता है। और साल में चेंज होता ही क्या है, वही दिन और वही सारी रूटीन तो रहती है। बट अगर नया साल आप कोई मोटो लेके चल रहे हैं या आपको कोई अपने ऐसे रूल सेट करने हैं अपनी लाइफ में, तो बस मैं अपने पर्सनल जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी। वैसे तो ये जो नया साल है ये हमारा हिंदू धर्म का नया साल नहीं है, हमारा चैत्र मास से शुरू होगा। बट फिर भी एज़ हम कंसिडर करके चलते हैं कि हमें कुछ रूल सेट करने हैं लाइफ में। तो बस मैं एक चीज़ कहूँगी कि ये सारे जो भी आडंबर हैं लाइफ में बाहर के कि हमें ये करना है, वो करना है, बट सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है लाइफ में कि आप अपने अंदर झाँकिए, अपने अंदर जानिए कि आप एक कैसे इंसान हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे जो लाइफ में ये चीज़ लगती है कि जो लाइफ है हमारी बहुत छोटी-सी है। आप कह नहीं सकते हैं कि कल क्या होगा। तो बस अपनी लाइफ में खुश रहिए, अपनी फैमिली को खुश रहिए। आपका जो भी काम है, आप जो भी काम करते हैं, बहुत मेहनत से करिए, कंसिस्टेंसी के साथ करिए, उसमें बिल्कुल भी थोड़ा-बहुत भी आप बेईमानी ना करें। क्योंकि आप अगर काम अच्छा करते हैं तो आपकी डेफ़िनेटली ग्रोथ आगे होती है। और एक अच्छे इंसान बनिए और हमेशा अच्छी चीज़ ही करिए। तो बस ये सारी जो चीज़ें हैं अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करिए। लाइफ बहुत ही छोटी-सी है, तो नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। जैसे कि मैं इंसान हूँ, मैं बहुत ही कम्फ़र्ट ज़ोन में रहती हूँ, तो मैंने भी सोचा है कि 2024 में मैं अपने आप को लिमिटेशंस में बाँध के नहीं रखूँगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं, जो मैं नहीं करती, वो मैं करूँगी। मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी। जैसे कि लाइफ में अपने ही काम में इतना हम व्यस्त रहते हैं, इतना बिज़ी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते। लेकिन थोड़ी बहुत मस्ती मज़े करना भी ज़रूरी है, घूमना-फिरना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। और एक बाउंडेशन में आप हमेशा अगर अपने आप को बाँधे रहेंगे तो आप उतनी ही लिमिट में रह जाएँगे, जो कि आपकी लाइफ़ की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप अपने काम में भी अपने लिमिट्स के आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक्सपेरिमेंट्स करिए, जो कि मैं अपने अंदर रूल ये लाना चाहती हूँ कि मैं भी एक्सपेरिमेंट्स करूँ, नई चीज़ें ट्राई करके देखूँ, अपने डर के आगे चीज़ें करूँ, ये सोच के ना कि मुझे इस चीज़ में डर लग रहा है, मैं अभी करूँ या नहीं, बस अगर करना है तो करेंगे। और मज़े करें लाइफ में, थोड़ा बहुत अपने लिए भी समय निकालें। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने लिए सोची है। और आज की जो लाइफ है, बहुत बिज़ी लाइफ है, हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। हम इतना खाने-पीने में कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन मैंने सोचा है कि जैसे कि मैं इतने टाइम से सिर्फ़ बात करते आती हूँ कि मुझे मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज़ करना है। ये मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीक में ज़्यादा से ज़्यादा डेज़ में कर सकूँ। इसको मैं अपनी जो भी दिनचर्या है उसमें थोड़ा-थोड़ा टाइम देके शुरू करना चालू करूँगी, क्योंकि बॉडी पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज़, बस यही छोटा-सा आप लोगों को चीज़ें बोलना था। अगर आप लोग को ये लेक्चर लगे या मेरे उपदेश लगे तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा अप्लाई करके देखिएगा, बहुत चेंजेस आते हैं। अगर आप कुछ रूल्स जो पॉज़िटिव अच्छे रूल्स हैं लाइफ़ के लिए, अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में ग्रोथ ही होती है, अच्छी चीज़ें होती है। जैसे मैं खुद में फ़ील करती हूँ कि मैं पहले कुछ और इंसान थी, मैं 2022 में कुछ और थी, 2023 में मैं कुछ और बनी। जो मेरा 2023 ईयर था बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया बहुत सारी चीज़ों में।
लेकिन उन स्ट्रगल्स के बाद जब मैंने अपनी थोड़ी लिमिटेशंस के आगे चीज़ें करी, तो मुझे डेफ़िनेटली रिज़ल्ट देखने को मिले। आज मैं अच्छी जगह में, अच्छी पोज़ीशन में और लाइफ़ में अपने थॉट्स के साथ बहुत हद तक मैं क्लियर हूँ। लेकिन इसी चीज़ को मैं आगे और कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि इतने से नहीं होगा, हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। बस आप लोग से कहने का यही मतलब है कि आप लोग भी अपने जो इनर आपको इनर पीस दे वो वाली चीज़ें करिए, थोड़ा अपने लिए भी जिए और बाकी सारी चीज़ें तो लाइफ में चलती रहती है। गाइस, बस आज के इस व्लॉग में इतना ही था न्यू ईयर के ऊपर। अगर आप लोगों को ये थोड़ा-सा उपदेश लगा हो तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा और बताइएगा कि आप लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, लाइक करिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। और बताइएगा आप मुझे कोई आइडियाज़ के साथ कि मैं किस टॉपिक पे वीडियोज़ बनाऊँ, कुछ अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। बस यहाँ पर एंड करते हैं आज के व्लॉग को। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। बहुत ज़्यादा आप लोग खुश रहिए अपने परिवार के साथ, और बस अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय-बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।